स्टूडेंट्स, सबका इनकरेज यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नोटिफिकेशन में हम आपको बताएंगे कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी, क्या सिर्फ बिहार वाले भर सकते हैं या अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसे भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की डेट क्या होगी, फीस क्या होगी, इसकी एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टेट के प्रति जो आपके अंदर जो डाउट है उसको आज क्लियर कर लीजिए इस वीडियो को देखकर। चलिए, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है इसको हम देख लेते हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जो स्टेट भरना चाहते हैं 2023 का स्टेट, उनके लिए आवश्यक सूचना है। द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9 स्टेट 1/2022 522 दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट आयोजित किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए इंफॉर्मेशन है। संरचना क्या होगी? पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी क्वेश्चन जो है MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, हर प्रश्न 1 नंबर कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये पेपर 1 माध्यमिक के लिए है। सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली और बाकी संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी जो भी लैंग्वेज है वो सब इसमें है। इसमें चाहिए आपको स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ BEd। आपका ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है उसके साथ आपका BEd चाहिए। बाकी जो है ये शारीरिक शिक्षा वालों के लिए है, ये संगीत वालों के लिए है, ललित कला, नृत्य विषय, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी है, स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भी यहाँ दिया गया है। पेपर 2 है उच्च माध्यमिक। इसमें है सामान्य विषय में वही जो पेपर 1 में था, सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला लैंग्वेज है। इसमें आपको चाहिए स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक और शिक्षा में BEd चाहिए। स्नातकोत्तर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको BEd चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, ये सारी चीज दी गई है। अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BEd या BSc-Ed। पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, विषय समूह है। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो दिया हुआ है। फिजिक्स है तो सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है तो आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिकल, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी जूलॉजी है, बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट्स में किए हैं, वो सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। मैथ्स है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सारे पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए एलिजिबल हैं। प्रश्न पत्र पैटर्न यानी क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा? तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे। 100 अंक जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे और 50 अंक जो है वो पेडागोजी से शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। तो शिक्षण कला अन्य दक्षता 50 और आपका जो सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन उससे होंगे और 50 आपके पेडागोजी से। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। यहाँ है उम्र सीमा एवं छूट।
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। आपकी 21 वर्ष कम से कम मिनिमम एज जो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा निम्नवत होगी। अनारक्षित पुरुष, जो अनारक्षित पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। अनुजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है और अनुजनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। दोनों के लिए 42 वर्ष है। इसमें दिया गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। अगला पॉइंट है कि स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू। स्टेट पेपर 1 का विषय होगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू तथा स्टेट पेपर 2 का विषय होगा अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य के पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। स्टेट पेपर 1 जो है आपका जनरल स्टडीज होगा, समझिए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू। स्टेट पेपर 2 में जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपने स्नातकोत्तर किया है वो सब्जेक्ट होगा। अगर आप स्टेट पास करते हैं तो आपके स्टेट की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होगी। आपको फॉर्म फिल करने की फीस क्या है ये देख लीजिए। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपया, पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों पेपर के लिए 1440 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए दोनों में से पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए 760 रुपया और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया लगेगा। कि आपकी जो स्टेट की परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। सीबीटी परीक्षा की अवधि जो होगी वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। अब ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि है उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी और इसकी फॉर्म भरने की तिथि है 9/8/2023 4:30 बजे से लेकर 23/8/2023 यानी 23 अगस्त 2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है? परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि आप bsebstate.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसकी यहाँ लिस्ट दी गई है। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, जिसमें जन्म तिथि है वही स्वीकार होगा। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता और दूसरी शैक्षणिक योग्यता है तो वो भी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जनजातीय पत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पति एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। जो महिलाएं रिजर्व्ड हैं, जो महिला रिजर्व्ड है या क्रीमी लेयर से आती है, उनका जो प्रमाण पत्र है उनके पिता और वही पते से निर्गत किया जाना चाहिए, ना कि उनके पति के। तो स्टूडेंट्स, स्टेट की जो नोटिफिकेशन आई हुई उसमें मेन पॉइंट क्या था आज हमने वो डिस्कस किया है। इसका सिलेबस नहीं आया तो जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेबस को पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। मैं अपने ही चैनल इनकरेज एडू पे स्टेट से रिलेटेड कंटेंट डालूंगी, तो आप इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं स्टेट के कंटेंट डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई जानकारी यूजफुल लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।